होता है। तो हमारी बॉडी जो है वो उसमें इन तमाम हार्मोन्स का अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स हो सकती है, फैट डिपॉजिट हो सकती है, जिससे हम ओबेसिटी का शिकार हो सकते हैं और उससे ऑब्वियसली फिर हम कॉम्प्लिकेशंस जो है ना उस पर मतलब मूव कर सकते हैं। हमारी ग़िज़ा जो हम खा रहे होते हैं और जो हम यूज़ कर रहे होते हैं उसमें बेसिकली बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारी ग़िज़ा ज़ायद होगी, हमारी नीड से ज़्यादा होगी और यूज़ कम होगा, एक्सरसाइज नहीं होगी, सीडेंट्री लाइफस्टाइल होगा, सिटिंग जो है हमारे काम ज़्यादा होंगे, तो ऑब्वियसली फिर हमारा वेट गेन हो जाएगा और हम ओबीज हो जाएंगे। अब जैसा कि रमज़ान की आमद है तो इसीलिए फास्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। फास्टिंग असल में इसका जो आगाज़ है ना, ये हमारी जो ह्यूमन एवोल्यूशन है उसके दौरान हुआ था। इंसानों को अपनी ग़िज़ा और अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उस वक्त जो हंटर्स वगैरह थे उस टाइम में उन लोगों के पास कोई सुपरमार्केट्स या कोई फ्रिज वगैरह तो अवेलेबल नहीं होते थे, इसीलिए उन्होंने ये तरीका अडॉप्ट किया कि जो फास्टिंग है ना उसको उससे अपनी जो है ग़िज़ाई ज़रूरत भी पूरी करें और उन्हें जैसे एक अवेलेबिलिटी अगर नहीं है फूड की तो उसमें किस तरीके से उसको उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया। इंटरमिटेंट जो फास्टिंग है ना, इसका मतलब ये है कि आप कुछ घंटे के लिए या कुछ दिनों के लिए कोई चीज़ ना खाएं और फिर आप खा लें। आप क्या खाएं या क्या ना खाएं ये इसमें मैटर नहीं करता, यानी आपकी क्या कैलोरीज आप गेन कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपने कितने ड्यूरेशन में खाया है, कब खाया है, ये एक्चुअली होता है। यानी इसको अगर मैं ब्रीफ करूं तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल कुछ आवर्स के लिए दिन में नहीं खाया और फिर आपने खा लिया, या आपने 2-3 दिन खा लिया और एक दिन का ब्रेक कर लिया, तो ये डिफरेंट जो है ना इसकी वो रिजीम चल रही होती है। इसको बेसिकली हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, यानी कि कॉन्टिन्यूअस फास्टिंग या एक कैलोरी का हम करते हैं ना कि आपने कैलोरी कंट्रोल करना है, तो एक कॉन्टिन्यूअस कैलोरी कंट्रोल की बजाय इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है उसमें कि आप जब खाना चाह रहे हैं, जो खाना चाह रहे हैं वो तो आपने खा लिया, लेकिन जब आप नहीं खा रहे तो आपने टोटल उसको ब्रेक कर दिया। अब इसी तरह से इसका जो है फास्टिंग का हमारे यानी मजहबी और रूहानी तौर पर भी इसका एक ताल्लुक है। जैसे कि बहुत सारे जो मज़ाहिब हैं, मुस्लिम हैं, हिंदूज हैं, क्रिश्चियंस हैं, वो रोज़ा रखते हैं। अब रोज़ा हमारी बॉडी फैट को किस तरह इफेक्ट करता है? रोज़े में जब कोई फूड या ड्रिंक हम नहीं ले रहे होते तो जिस्म अपने जो बॉडी स्टोर्स हैं उनसे